हेलो फ्रेंड्स, मैं बीपीएससी टीचर सत्यम। तो आज आपको काउंसलिंग के बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा। मैं अभी काउंसलिंग करा के आया हूं और रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया हूं। तो देखिए, दो चीज़ों पे बात करेंगे। एक तो पूरा प्रोसेस क्या है, पूरे प्रोसेस के बारे में आपको बताएंगे, और दूसरी बात क्या क्या लगेगा इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि क्या क्या लग रहा है। तो देखिए, आपको जो भी वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट है आपने आयोग की साइट पर अपलोड किया था, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। और रही बात कि कितनी फ़ाइल वहाँ पे सबमिट होगी, तो फाइल आपकी एक ही सबमिट होगी, जो कि डीआरसीसी किशनगंज के बाहर आपको 30 रुपये में मिल जाएगी। उसमें आपको जो भी वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट हैं उसकी आपको 2 सेट करा लेने हैं। 2 सेट को एक ही फाइल में जो है रख के, और उस ऊपर उसके जो है एक पेज आता है जिसमें पूरा की TRE 3 की बेसिक जानकारी होती है, जैसे नाम क्या हुआ, रोल नंबर क्या हुआ, वो आपको बाहर ही मिल जाएगा। तो क्या है कि उसको ऊपर चस्पा कर दीजिए और उसको फिल कर लीजिए हाथ से, और वही आपकी जमा होगी। और उसके साथ आप अपना एडमिट कार्ड का एक फ़ोटोकॉपी भी उन वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट्स के साथ 2 सेट बना के एक ही फाइल में जमा कर देनी है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि ज़्यादा फ़ोटोकॉपी नहीं करानी है, क्योंकि वो बाद में वेस्ट ही जाएगा। और अब बात करते हैं कि प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आप जब यहाँ से जाएंगे DRCC ऑफिस, या आपका जहाँ भी डाइट में आपकी ट्रेनिंग होगी, तो जैसे मैं बात करूँ कि मेरे यहाँ तो यही फॉलो रूल हर जगह होता है। तो क्या है कि सबसे पहले आपको लाइन लगवाएंगे, और लाइन लगवाने के बाद आपको एक रजिस्टर पर साइन करवाएंगे, और बेसिक जानकारी जैसे रोल नंबर और किस वर्ग में आपका सिलेक्शन हुआ है, वो बेसिकली आपके अटेंडेंस के लिए है। मैं DRCC किशनगंज की बात कर रहा हूँ, क्या प्रोसेस फॉलो हुआ है। और उसके बाद जो है आपको उसी के बगल में एक डेस्क और होगी, जहाँ की आपकी फ़ोटो खींची जाएगी, और आपके जो TRE 1 का एडमिट कार्ड है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, TRE 3 का एडमिट कार्ड है, उस पे जो है वो लोग स्टिकर लगाएंगे। उसके बाद आपको जो है तो उसके बाद जब आपको वो स्टिकर लगा देंगे, तो उसके बाद आपका बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक के लिए वो क्या करेंगे कि एक अलग डेस्क की व्यवस्था होगी, वहाँ पे आपको भेजेंगे, और आपका आधार कार्ड लेंगे। आधार कार्ड लेने के बाद आपका थंब लेंगे, और उसके बाद आपको बोलेंगे कि आप वहाँ पर वेट कीजिए। उसके बाद क्या होता है कि जो आपकी अटेंडेंस वाली सीट होती है वो अंदर भेज दी जाती है, और आपका जो है काउंटर पे फाइल चली जाती है। उसी फाइल के हिसाब से आपको जो है बुलाया जाता है। तो आपका नाम पुकारा जाएगा, तो आपको क्या है कि अपने काउंटर पे चले जाना है। कहीं कहीं की जो है PDF फाइल आ जाती है कि किस काउंटर पे है, और नहीं तो वहाँ चस्पा भी होती है। तो आपको क्या करना है कि उस काउंटर पे आप चले जाएंगे। उस काउंटर पे जाएंगे तो आपका 1 बाई 1 जो है वो बुलाते हैं नाम, और जब आपका नाम बुलाएंगे जिस स्लॉट में होगा, तो स्लॉट 1 से स्टार्ट होता है। तो आप जो है आपका नाम जब बुलाएंगे वो, तो आप जब जाएंगे तो सबसे पहले वो आपका एडमिट कार्ड और जो है एडमिट कार्ड देखेंगे हाथ में, और सबसे पहले वो आपका मोबाइल नंबर पूछेंगे। मोबाइल नंबर आप उनको जैसे ही बताएंगे तो उस पर एक जो है OTP आता है। तो OTP जैसे अगर आपका आ गया तो आपका आगे प्रोसेस होगा। लेकिन इन केस अगर कुछ लोगों का OTP नहीं आती है, क्योंकि वहाँ नेटवर्क का भी बहुत इशू था, नेटवर्क ठीक से नहीं था, तो इससे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा, वो लोग बोलते भी हैं कि आप बाहर थोड़ा निकल के आइए घूम के, तो वो OTP आ जाएगा। और तो आप बाहर जैसे जाएंगे तो OTP आ जाएगा, तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जैसे ही आपका OTP आ जाएगा, तो वो आपको क्या करते हैं कि आधार कार्ड देखते हैं, आधार कार्ड चेक करेंगे सबसे पहले। उसके बाद 1 बाई 1 आपके जो मेनली आपके जो वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हीं को चेक करते हैं। लेकिन वो साथ में जैसे आप सबसे पहले क्या करेंगे, वो आपका जैसे कि CTET का चेक करेंगे, और आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट चेक करेंगे। मार्कशीट भी मांग लेते हैं, इंटर का भी मांग लेते हैं चेक करने के लिए, सर्टिफिकेट भी मार्कशीट भी। मुझसे तो दोनों मांगा गया था।
उसके बाद ग्रेजुएशन की भी मार्कशीट मांग लेते हैं और सर्टिफिकेट मांग लेते हैं चेक करने के लिए। तो यही मेनली आपका जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड होते हैं वो आपका चेक किया जाता है। और सारा जब चेक हो जाता है तो आपको एक फॉर्म दे देते हैं, वो रिसीविंग होती है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यदि आपका सारा सही होता है तो आपका वो रीजन में लिख के आता है, वो एक लिख के आता है फाउंड करेक्ट। और यदि आपका कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें डाउटफुल की श्रेणी में डाल दिया जाता है। लेकिन अगर मैं अपने सेंटर की बात करूं तो मुझे एक केस केवल दिखा था जिसको कि डाउटफुल की श्रेणी में डाल दिया था। बाकी मुझे एक भी केस नहीं ये दिखा जिसको कि डाउटफुल में डाल रहे हों। बाकी वो लोग बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं, वहाँ का पूरा स्टाफ। और जिसका डाउटफुल में जिस लड़की का डाला था तो उसकी तो हालत ख़राब हो गई थी, वो रो रही थी बहुत ज़ोर से। लेकिन मुझे लगता है कि वो जेन्युइन रीज़न था, क्योंकि वो इंग्लिश से जो है वो उसका सिलेक्शन हुआ था और उसने जो सीटेट पास किया था वो शायद उसका 6 से 8 में हुआ था और वो संस्कृत से पास किया था, इस वजह से उसको डाउटफुल में डाल दिया था। तो जो भी जेन्युइन कैंडिडेट है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों का ये डाउट आ रहा है कि क्या ब्लर है तो कोई प्रॉब्लम होगी। देखिए ब्लर से कोई प्रॉब्लम वैसे नहीं होगी। अगर वो दिख रहा है, आपको दिख रहा है तो उनको भी दिखेगा, तो ब्लर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, यदि आपका ज़्यादा ब्लर है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है आपकी प्रॉब्लम हो। उसके लिए आप एफिडेविट भी बनवा के रख सकते हैं। और दूसरी बात, कुछ लोगों का डाउट है कि क्या नाम हिंदी में दिक्कत है, पापा के नाम में या मम्मी के नाम में या एड्रेस में, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ लोगों का ये है कि आधार में DOB मिसमैच है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका DOB देखा जाएगा वो हाई स्कूल के सर्टिफिकेट से देखा जाएगा, ना कि आधार कार्ड से। तो उसके लिए आप परेशान मत होइए। और मैंने अपना जो है DB करा लिया है और मेरे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया। सभी में जो है फाउंड करेक्ट लिखा है, आप देख सकते हैं। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपके काम की हो तो इसको और लोगों के साथ साझा कीजिए। बाकी आपकी अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और काम का हो तो प्लीज़ दूसरे के साथ शेयर कीजिए। और अब मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। और बाकी चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।